हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है शोन बिलो इज ए टाउन प्लान ऑन ए कोऑर्डिनेट ग्रिड वेयर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच बिल्डिंग टू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रिड लाइन. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये हमें देखिए एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है. इसमें वो क्या कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 4 5 6. इसी तरीके से ये है एक यूनिट 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. और जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ग्रिड लाइंस के, इनको इन्होंने नाम दे दिया H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8. ये सारे क्या है हाउसेस हैं, ठीक है. ये S ये क्या है आपका स्कूल है, W वाटर टैंक है, P पॉन्ड है तालाब, फायर ये फायर स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन है, H से ये हॉस्पिटल है, हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 हाउस 4 हाउस 5 हाउस 6 हाउस 7 हाउस 8. इस तरीके से हमें ये सारा दे रखा है, ठीक है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस 1 अलोंग द पाथ. देखिए डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस 1. हाउस 1 कौन सा है हमारा, ये है, और स्कूल क्या है हमारा, ये है. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्कूल आर. स्कूल के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखिए 1 6. पहले हम एक्स एक्सिस देखेंगे 1, फिर वाई एक्सिस 6. तो हमारा क्या कोऑर्डिनेट्स क्या आगे 1 एंड 6, ठीक है. उसके बाद एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाउस 1. हाउस 1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हाउस 1 कौन सा है, ये है, ये हाउस 1 है तो ये कोऑर्डिनेट हो गया. तो ये कौन सा हो गया 3 3, ठीक है. तो हाउस के कोऑर्डिनेट क्या है 3 3, ठीक है स्टूडेंट्स. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, ठीक है. हम पेपर ले लेते हैं क्योंकि इस पे सारा सोल्यूशन नहीं आ पाएगा. ये x1 y1, ये x2 y2. डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x2 कितना है 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, दैट इज इक्वल टू √30. तो हमारा क्या आंसर आ गया √30, ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस 1 इज √30. अब यूनिट्स की जगह हमें क्या दे रखे, 1 यूनिट 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर. अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है या 2, जैसे अब ये 4 मार्क्स के अगर आपकी केस स्टडी आते हैं तो 2 नंबर का ये है, सपोज 2 नंबर का ये है, तो हाफ मार्क्स आपको सिर्फ इस चीज़ का मिलेगा कि अगर आप ये यूनिट लिखते हैं कि नहीं लिखते. अगर आप ये ये जो किलोमीटर यूनिट है नहीं लिखते हैं तो आपका हाफ मार्क्स ज़रूर डिडक्ट होगा, ठीक है. अब हम नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रेशियो इन विच हाउस 1 डिवाइड्स द पाथ जॉइनिंग हाउस 3 एंड पुलिस स्टेशन. क्या कह रहा है वो, इसमें समझिए जरा ध्यान से कि हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रेशियो फाइंड आउट करनी है इन विच हाउस 1 डिवाइड्स द पाथ जॉइनिंग हाउस 3, ये रहा हाउस 3, ठीक है. ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, और ये है हाउस 3, ठीक है. तो हाउस 3 के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 2 2. ये हाउस 3 है ना 2 2, तो ये कितना कोऑर्डिनेट आ गया 2 2. और जो पुलिस के ये रहा, ये पुलिस है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 5
और 5 और 5, ठीक है। और कौन सा, हाउस वन के कोऑर्डिनेट ये 3 और 3, यहाँ से देखिए 3 और 3। वो क्या करें, रेशियो फाइंड आउट करनी है। हम इसको रेशियो मान लेते हैं m1 m2, ठीक है। तो हम इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ H3 कितना है 2 2, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पुलिस स्टेशन के कितने हैं 5 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ H1 कितने हैं 3 3, ठीक है। लेट m1 इज टू m2 बी द रेशियो, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला लगाया था, कौन सा फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि अगर ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x है और ये y है, और ये x2 y2 है, तो x किसके इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये हम सेक्शन फॉर्मूला हमने बहुत बार किया है, ठीक है। तो हम कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, सपोज हम 3 लेते हैं, x की वैल्यू 3 रख दीजिए, m1 कितना हो जाएगा, ठीक है, m1 निकालना है हमें, x2 कितना है, यहाँ से देखिए 5 प्लस m2 फाइंड आउट करना है, x1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसको उधर ले जाइए, 3 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 5m1 प्लस 2m2, ठीक है। 3m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 5m1 प्लस 2m2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब m1 की टर्म्स एक तरफ ले लीजिए, 3m1 माइनस 5m1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 3m2, 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2m1 इज इक्वल टू माइनस m2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2m1 इज इक्वल टू m2, m2 को नीचे ले आइए इज इक्वल टू 2 को नीचे ले जाइए 2, तो हम क्या कहेंगे m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 1:2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी रेशियो क्या निकल के आई 1:2, समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, रेशियो इज 1:2। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जो हमने किया है, जिसको हमने प्रॉपर मेथड से किया है, सेक्शन फॉर्मूला से। इनकेस अगर आपका ये क्वेश्चन MCQ टाइप आ जाए तो आप ना सिंपली भी देख सकते हैं। देखिए ये 2 2 है, ये 3 3 है, ये 5 5 है, ठीक है। तो 2 से 3 के बीच में डिस्टेंस 1 है और 3 से 5 के बीच में डिस्टेंस 2 है। तो हम सिंपली इस क्वेश्चन को देख के भी बता सकते हैं कि इसकी जो रेशियो है 1:2 होगी। या आपको कोऑर्डिनेट का कभी कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको MCQ टाइप क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें आप सिंपली देख के भी आपको आंसर को बता सकते हो कि अच्छा ये है ये एक हिस्सा हो गया, ये 1 और 1 2 हिस्से हो गए, तो 1/2 यानी 1/2। इस तरीके से भी आप MCQ में आपको ये पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।